एवं पाठकों, सामाजिक विषय के नागरिक शास्त्र कक्षा 9 की कक्षा में नए पाठ के साथ संविधान निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, इसके पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या बिना संविधान के देश नहीं चल सकता? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हम किसी भी देश की बात हो, वहाँ पर विभिन्न जात, धर्म, संप्रदाय और अनेक मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ पर सारी बातों का लेखा जोखा कैसे हो, आगे कैसे चलेंगी, इन सब बातों के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीख ले सकते हैं। वहाँ पर रंग भेद की नीति बहुत समय से चल रही थी। श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों के बीच काफी संघर्ष के बाद विचार मिले, एक साथ रहने की इच्छा जाहिर हुई, लेकिन एक बात उनके मन में खटक रही थी कि यदि ये अश्वेत लोग बहुसंख्यक हैं, अगर कल प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बहुमत का शासन होगा, इनकी सरकार बनेगी, तो हम लोगों के साथ यानी गोरों के साथ यह कोई ज्यादतियां कर सकते हैं। और अश्वेतों को गोरों से संघर्ष करते हुए काफी समय बीत चुका था। उन लोगों ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि यदि हम सरकार में आते हैं तो कभी भी हम श्वेत लोगों की अर्थात गोरे लोगों की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उनके अधिकारों को हम नहीं छीनेंगे। फिर इन दोनों लोगों में नजदीकियां आई। अब दूसरी बात उठी कि यदि इसे आज मान भी लिया जाए तो ये लंबे समय तक क्या कायम रहेगी। मन में एक भय का माहौल था। तो इसलिए फिर एक नई बात पैदा हुई कि क्यों न जो इन सब बातों को जो आज हमारे बीच में समझौता हो रहा है, इसको हम एक लिपिबद्ध तरीके से लिख दें। तो इस तरह से संविधान की ओर पहुंचे, एक संविधान की रचना की बात आई। तो हमारा संविधान यही करता है कि हमारे देश का नियम कानून कैसे चलेगा। हर देश में विभिन्न जात के लोग, विभिन्न मजहब के लोग, विभिन्न रंग के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, संस्कृति वाले लोग एक साथ रहते हैं और उनके विचारों में भी असमानता रहती है। तो कल
आने वाले कल में कोई किसी के विचारों को ठेस न पहुंचावे, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत संविधान का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। संविधान का अर्थ। संविधान शब्द अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संरचना होता है। संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाए। अर्थात कुछ मूलभूत नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का शामिल रूप ही संविधान कहलाता है। संविधान की परिभाषाएं हम लिखेंगे। अनेक विद्वानों द्वारा दी गई संविधान की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान में वे कानून या नियम सम्मिलित होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य और इसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। अगली परिभाषा डायसी के अनुसार संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता लिखित तथा निर्मित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष संविधान। धर्मनिरपेक्ष से हमारा तात्पर्य है कि धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थ रहता है, अर्थात राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। भारतीय संविधान धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक समभाव के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता के क्रम में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर मिल सके, इसके लिए संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 समानता का अधिकार।
नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्रम में भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। इसका प्रमाण यह है, भारतीय संविधान की विशालता का प्रमाण यह है कि यह संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान में समय समय पर कई बार संशोधन होने के कारण वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। विशेषताओं के अगले क्रम में स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान द्वारा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सर्वोच्च शक्ति संपन्न न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार संविधान की तमाम विशेषताओं को अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व के संविधानों में अनूठा संविधान है। इस संविधान में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।